30 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत है। सभी मेरी मातृशक्तियों को, मेरी बहनों को, बेटियों को सादर शुभकामनाएं। आप लोग इस व्रत को धारण करें। ऐसी मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्या या वैवाहिक स्त्री इस व्रत को करती हैं तो ताउम्र इस व्रत को किया जाता है। इसका नाम है हरतालिका तीज। देखिए, हरतालिका तीज 30 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन ऐसा नियम है कि न तो महिलाएं या सुहागवती जो स्त्री होती हैं या कन्याएं जो भी इस व्रत को धारण करती हैं वो दिन भर जल का पान नहीं करती हैं, ना ही कोई अन्न का इसमें भक्षण किया जाता है, अन्न का पान किया जाता है। और साथ ही यदि नींद आ जाए तो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री सो जाती हैं तो दूसरे योनि में उन्हें जो है अजगर का जन्म लेना पड़ता है। ऐसी कथा में मान्यता है। सो आपको मैं आगे के विस्तृत बृहद जानकारी दूंगा। इस दिन अगर गलती से भी कोई जल पी लेता है तो दूसरे जन्म में छछुंदरी का जन्म होता है। इसका नाम है हरतालिका, यानी कि पार्वती जी को हरण कर लिया था उनकी सखियों ने, इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। जिस भी बहन की शादी नहीं हो रही है तो हरतालिका तीज को व्रत करें तो भगवान भोले भंडारी जैसे ही उन्हें पति की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के व्रत के नियम होते हैं। इस नियम को प्रातःकालीन जग करके ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। आप किसी की निंदा न करें, शरीर में किसी भी प्रकार का आलस्य, आमाद, प्रमाद न आने पावे, किसी की बुराई न करें और सिर्फ अपने पति की दीर्घायु, अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना के लिए हमारा परिवार सुख शांति से बना रहे, इस प्रकार से भगवान महादेव का पूजन का विधान ऐसे होता है कि एक लकड़ी की काष्ठक की कोई चौकी लें, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी का कोई पात्र हो, नहीं तो फिर अपने जो भी साधारण स्टील के पात्र होते हैं उसी पात्र में गाय खुर, कहते हैं कि जहाँ पर गौशाला होती है वहाँ की मिट्टी लानी चाहिए, या जहाँ पर बांबी बनी हो, जहाँ पर सर्प रहते हों वहाँ की मिट्टी ला करके भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। उसका षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। अपने पुरोहित को बुला करके भगवान महादेव की पूजा करने के पश्चात माँ भगवती की हरतालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से तृप्त करना चाहिए। अंत तो गत्वा, प्रारंभ के बाद अंत में कहते हैं कि क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना में आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा क्षम्यताम महेश्वरा। इस प्रकार से भगवान महादेव से प्रार्थना करने के बाद ओम जय शिव, ओंकारा इत्यादि की भगवान महादेव की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी सुहाग का पूड़ा होता है, देखिए 16 श्रृंगार होते हैं, उन 16 श्रृंगार में से आप प्रत्येक श्रृंगार को माँ भगवती के सामने समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को यथा भक्ति के अनुसार, यथा शक्ति के अनुसार वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि भेंट करके बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से इस प्रकार से यह हरतालिका तीज जो है यह व्रत संपन्न हो जाता है। इस व्रत के बड़े नियम हैं और बहुत ही कठिन नियम होते हैं। इस व्रत में कभी भी गलती से भी अन्न का पान नहीं करना चाहिए, जल का पान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई नारी, कोई स्त्री भूल से भी करता है तो उसको घोर दंड की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत अगर आपने एक बार कर लिया तो ताउम्र, जब तक परमात्मा भगवान भोलेनाथ भंडारी ने हमें उम्र दिया है तब तक इस व्रत को करना चाहिए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए हरतालिका तीज की जय।